नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें से जो कुछ हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी रखे होते हैं हमने। ठीक है, तो अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखिए। और आइए आज के इस वीडियो को भी पूरा देखते हैं, करते हैं इस वीडियो को शुरू माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी पूछी जाती हो और उसमें पर्यायवाची शब्द ना पूछा जाता हो। चाहे आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी की बात कर लें, दोनों लैंग्वेजेस में आपका क्या होता है, इंग्लिश में सिनोनिमस और हिंदी में पर्यायवाची या समानार्थी, विलोम। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, इस प्रकार के मुहावरे जो हैं उनको पढ़ते रहिए आप। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शन है शार्दुल, अहि। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में क्या है, शार्दुल है, अहि है, हिरण है, कुरंग है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मृगेंद्र के पर्यायवाची की, तो वो क्या होता है, शार्दुल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, इसमें आपने बताना अहि का पर्यायवाची क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा अहि का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, देखिए नियति का आपने समानार्थी मतलब वही है, फिर पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही बात होती है। तो नियति का मतलब चरित्र, स्वभाव, कर्म या भाग्य। नियति का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा, भाग्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, चरित्र तो वो हो गया ना जो व्यक्ति का है। ब्रह्म का विपरीत आर्थक शब्द है। देखिए, ब्रह्म का विपरीत आर्थक जो शब्द रहेगा आपका वो क्या रहेगा, जीव, माया, जगत या अज्ञान। ठीक है, देखिए ब्रह्म का जो विपरीत आर्थक शब्द होगा वो क्या रहेगा आपका, देखिए ब्रह्म का जो वो होगा जीव। ठीक है, ब्रह्म का विपरीत आर्थक शब्द क्या रहेगा, जीव रहेगा भाई साहब। नेक्स्ट है आपके पास, जिसकी गर्दन सुंदर है। देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहेंगे, सुगर्दन है, क्या कहेंगे, सुगर्दन कहेंगे, सुगत कहेंगे कि सुदर्शन कहेंगे। देखिए, सुदर्शन तो क्या हुआ, तो भगवान विष्णु धारण करते हैं, उसे सुदर्शन कहेंगे आप। सुगर्दन नहीं होगा भाई साहब, क्या होगा, सुग्रीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि सुग्रीव होता है जिसकी गर्दन सुंदर है। मतलब ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है। रेखित स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, देखिए दुर्गम, दुर्लभ, विलंब या आलम्ब, आलभ्य। देखिए यहाँ पे अब संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है, क्या होती जा रही है भाई, दुर्गम होती जा रही है, दुर्लभ होती जा रही है, दुर्लभ होती जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, बी, क्या रहेगा, दुर्लभ होती जा रही है भाई दिन प्रतिदिन। विज्ञान ने आपको बहुत सारी चीजें दी भी हैं और बहुत सारी चीजें आपसे चुराई भी हैं। ठीक है, री अर में बदल जाता है, यण संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में या दीर्घ संधि में। देखिए, जब भी क्या होता है, जब भी री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो री का क्या हो जाता है, री किस में बदल जाता है भाई साहब, री बदल जाता है आर में। किसमें बदल जाता है, आर में बदल जाता है। यहाँ पे कौन सी संधि में बदल जाता है, तो वो बन जाता है आपका गुण संधि में बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर जैसे आप लिख सकते हैं सप्त ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो क्या हुआ, सप्तधन ऋषि। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मतलब
आपका अ के बाद जब भी ये आएगा, री आएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, यहाँ पे री के बाद नहीं आएगा, सॉरी, अ के बाद अ या आ के बाद जब भी क्या आ जाएगा, री आएगा, तो ये आपका किस में बदल जाएगा? आर में बदल जाएगा। यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो रहेगा वो है अर्ध मर्गन शब्द में संधि है। ठीक है, इसमें अर्ध मर्गन में जो संधि होगी आपकी वो कौन सी होगी? देखिएगा, यहाँ पे जो संधि रहेगी आपकी वो कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पे भी आपकी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, ध्यान रखिए। ठीक है, अधम धन ऋण होगा यहाँ पे। ठीक है, अधम धन ऋण होगा। नेक्स्ट है आपके पास किस समास में पहला पद प्रधान होता है? देखिए, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, द्वंद्व समास, थोड़ा सा यहाँ द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा आपका। ठीक है, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। तो यहाँ पे इनमें से अगर हम बात करेंगे माफ कीजिएगा, इनमें से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो अव्ययभाव समास है वो आपका क्या रहेगा? प्रथम पद प्रधान समास रहता है आपका अव्ययभाव समास। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास यथार्थ में समास है। ठीक है, यथार्थ में समास है। तो यथार्थ में जो समास रहेगा आपका वो कौन सा समास रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे तो यथार्थ में जो समास रहेगा वो क्या रहेगा? यथाधन अर्थ। यथाधन अर्थ, जहां पे निपात, उपसर्ग और अव्यय शब्द पहले पद में आए तो उसे आप किस समास में रखते हैं? अव्ययभाव समास में रखते हैं। तो यहाँ पे जो यथा है, यथाधन अर्थ। ठीक है, यथाधन अर्थ, यथा क्या है? निपात शब्द है। यथा क्या है? निपात शब्द है। तो जहां पे निपात शब्द, उपसर्ग और आपका अव्यय शब्द पहले पद में आते हैं, उसमें आपका कौन सा समास होता है? उसमें होता है आपका अव्ययभाव समास होता है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद, दूसरा पद, दोनों पद या कोई भी नहीं? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है भाई साहब? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। द्वितीय पद जो है तत्पुरुष समास में प्रधान रहता है। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कमेंट में आपने क्या बताना है? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संख्यावाची, परिमाणवाची, गुणवाची या सार्वनामिक? देखिए, यदि हम बात करेंगे किस चीज की, नीली साड़ी, तो यहाँ पे साड़ी कैसी है? नीली है भाई साहब। कैसी है? नीली है। तो किसका गुण बताया गया है? साड़ी का। और साड़ी का जो विशेषण है वो क्या है? कैसी साड़ी है? नीली साड़ी है। तो मतलब क्या बताया? उसका गुण बताया भाई साहब। क्या बताया है? गुण बताया है। कलर, रंग किस में आता है? गुण में आता है भाई साहब। ठीक है, काला, गोरा, नीला, पीला जो भी है वो सारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बंदूक एक उपयोगी डैश है। रिक्त स्थान के रिक्त स्थानीय सॉरी रिक्त स्थान के लिए उचित उचित शब्द का चयन करें। औजार, अस्त्र, शस्त्र या रक्षक? तो देखिए, बंदूक जो है एक उपयोगी शस्त्र है। क्या होगा? उपयोगी शस्त्र है भाई साहब। ठीक है, क्या है? शस्त्र है। ठीक है, उपयोगी शस्त्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेना शब्द किस शब्द का एक वचन है? सेना वृंद, सेना दल, सेना लोग या सेना समूह? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सेना जो है किसका एक वचन है? वो है सेना दल का। ठीक है, किसका एक वचन है? सेना दल का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है गीता आम खाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए, गीता आम खाती है, कौन सी क्रिया आएगी? अब यहाँ पे देखिए, गीता, आपको क्वेश्चन का उत्तर मिल रहा है, गीता आम खाती है। गीता क्या खाती है भाई साहब? आम खा रही है या खाती है? आपको आंसर मिल गया। तो जब भी आपको क्या का उत्तर मिलता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, गीता आपको पता है क्या खाती है? आम खाती है भाई साहब। अगर यहाँ पे जो वाक्य है वो ये होता, गीता खाती है, मैं नहीं पता गीता क्या खाती है। ठीक है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती? अकर्मक क्रिया होती। ठीक है, या गीता, यहाँ पे क्या होता? और प्रेरणार्थक क्रिया के लिए क्या होना था? गीता गीता बच्चों को आम खिलाती है।
यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया के लिए क्या होना था, गीता ने दर्जी से सूट सिलवाया, गीता ने दर्जी से सूट सिलवाया, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया होती। नाम धातु क्रिया में क्या आएगा आपका, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया का उदाहरण आप मुझे वाक्य कमेंट में बताएंगे, नाम धातु क्रिया का उदाहरण बना करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, देखिए धेनु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। देखिए धेनु शब्द का जो बहुवचन रूप होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है, धेनुए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक रहेगा आपका, धेनुए। देखिए बहुवचन का भी ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट आपके पास किंकर शब्द का समानार्थी है। किंकर शब्द का जो समानार्थी है वो क्या होगा भाई साहब, किंकर। किंकर का जो पर्यायवाची होगा, समानार्थी होगा, वो क्या होता है, किंकर क्या होता है, दास को बोला जाता है, गुलाम को बोला जाता है, ठीक है, किंकर। यहाँ पे ध्यान रखना अपना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास राम कल मेरे घर आएगा, वाक्य में कल क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। देखिए कल की बात कर रहा है मतलब समय की बात कर रहा है, कल आएगा मतलब क्या हुआ, कौन सा भेद आया, कालवाची क्रियावाची क्रिया विशेषण। कालवाची क्रिया विशेषण जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास विंध्याचल पर्वत हिमालय के मध्य में स्थित है, वाक्य में हिमालय शब्द किस लिंग से संबंधित है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय मतलब पर्वत की बात करी जाती है और पर्वत को आप किस में रखते हैं, हमेशा पुल्लिंग में ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस खेत का बथुआ है और डैश मुहावरे को पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प कौन सा है। ये किस खेत का आलू है, किस खेत का बथुआ है, किस गांव का निवासी है, किस खेत की मूली है। देखिए किस खेत का बथुआ है और किस खेत की मूली है भाई तू, ठीक है। हम तो सीधा मतलब हम आधा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं कि किस खेत की मूली है भाई तू, ठीक है, किस खेत की मूली है। तो यहाँ पे इसका पूरा क्या है, किस खेत का बथुआ है और किस खेत की मूली है भाई तू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक, ऑप्शन नंबर डी ठीक भाई साहब, है ना। आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो क्या करते हैं, वो वही होते हैं, किस खेत का बथुआ और किस खेत की मूली भाई साहब, ठीक है। उनका लेना देना कुछ नहीं होता है, बीच में आकर के क्या करेंगे, पूछ जाएंगे, ठीक है। तो आपके जीवन में कोई है तो वो ठीक है, लेकिन आप किसी के जीवन में वैसा कर रहे तो वो गलत है, आप मत करिए, ठीक है। आप किसी के खेत का बथुआ और किसी के खेत की मूली मत बनिए, क्योंकि अपना जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास शुद्ध वाक्य का चयन करें। दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई, बात नहीं बनी भाई साहब, ठीक है, सब पकड़ी गई। तो यहाँ पे पकड़ी गई तो मतलब नारी की बात कर रहे हैं, ये तो फिर गायब हो गए भाई साहब, है ना। नेक्स्ट है दंगे में बालक युवा और नर पकड़ी गई, यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई, नर कैसे पकड़ी गई भाई, यहाँ पे क्रिया ने गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट है आपके पास दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए, यहाँ पे ठीक ठीक लग रहा है हमें कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ा गया, तो ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये कौन सा, ये थर्ड वन, दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए भाई साहब, ये जितने भी थे, नर थे, बालक थे, युवा थे, नारियां थी, सब पकड़े गए जिन्होंने दंगे करे, समझ गए बात। तो दंगे ना करिए, है ना, ठीक है। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आप वीडियो की एंड तक पहुंचे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियोस को देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।